न मैदा न चीनी। ये हैं गुड़, आटे और तिल से बनी हेल्दी मिनी मठियाँ। ये मीठी मठियाँ इतनी टेस्टी, खस्ता और कुरकुरी हैं कि जो भी खाएगा वही पूछेगा इनको कैसे बनाया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने कान किचन में। तो चलिए अपने किचन में बनाते हैं आज यही मिनी मीठी मठियाँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, इस गुड़ को हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से क्या होगा, जो गुड़ हमने घोलना है पानी में तो उसमें आसानी हो जाएगी, और दूसरा इसको नापना इजी हो जाता है, इसका मेज़रमेंट लेना इजी हो जाता है। ये सारा गुड़ हमारा ग्रेट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, उसमें सारा गुड़ डाल देंगे मेज़रमेंट के लिए। ये कटोरी मैंने मेज़रमेंट के लिए रखी है। इस कटोरी को मैंने पूरा नहीं भरा था। अब इसको हम एक बड़ी कटोरी में डालेंगे और इसमें करीब आधा ग्लास के करीब हम पानी डालेंगे और इसको डिज़ोल्व करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है हमने, और इसको ऐसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल डाले हैं और इसको हम रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और जब इस तरह से देखिए पफ आ जाए इसमें, तो बस गैस बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब एक थाली में हम 2 कटोरी आटा लेंगे। वही कटोरी है जिससे मैंने गुड़ का मेज़रमेंट किया था, उसी कटोरी से हम 2 कटोरी आटा लेंगे जो नॉर्मल हमारे घर में होता है। और जो हमने सफ़ेद तिल रोस्ट किए थे वो भी इसमें डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे सौंफ, और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब देसी घी, या फिर 2 टेबलस्पून कहिए। अब इस घी को अच्छी तरह से हाथों से मसल कर हम पूरे आटे में मिक्स करेंगे। अब घी को आटे में मिलाने के बाद अपना गुड़ चेक कर लेते हैं। देखिए गुड़ हमारा पूरा पानी में घुल चुका है। अब इसको हम छान लेंगे ताकि कोई भी इम्प्योरिटी हमारी गुड़ में हो तो वो अलग हो जाए। अब इसी गुड़ वाले पानी को मिलाते हुए हम अपना एक आटे का टाइट डो तैयार करेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे जितनी हमें ज़रूरत हो। वैसे लगभग उतना ही पानी है जितना हमारा डो तैयार करने के लिए चाहिए। इसीलिए हमने गुड़ को भिगोने के लिए केवल उतना ही पानी यूज़ किया था, फालतू पानी हमने इसमें नहीं डाला था। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डालते तो हमारे जो सी मट्ठी बनती उसका जो मीठापन है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए एक हम अपना टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो अब एक टाइट डो हमारा तैयार हो गया है। इसको इस तरह से दबा देंगे और इसके ऊपर हल्का सा वही गुड़ वाला पानी हम लगाएंगे, और इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए हम ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा है जो उनसे पहले से भी ज़्यादा टाइट हो गया है, क्योंकि विंटर का मौसम है तो उसमें ऐसा होता है। अब इसको हमने ठीक करना है। इसमें थोड़ा सा हम पानी मिला देंगे, वही गुड़ वाला पानी जो हमारा बच गया था उसी से हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है। अब आटे को पानी को मिलाने के बाद इस तरह हमने जैसे आटा गूंथते हैं अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारा पानी हमारे आटे में मिक्स हो जाए। तो लीजिए आटा हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें से हम एक बड़ा सा गोला ले लेंगे और उसको प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, और थोड़ा सा बेलन के ऊपर हम अपने ऑयल लगाएंगे और हम इसके एक चपाती बना लेंगे बड़ी सी, बहुत पतली नहीं। अब ये बड़ी सी चपाती बेलने के बाद हाथ से हम इसके थोड़े से किनारे दबाएंगे, क्योंकि किनारे आपको देखें यहाँ पे थोड़े से मोटे लग रहे होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा कुकी कटर लिया है, इससे हम सारी अपने छोटी छोटी मट्ठियाँ इसमें से काट लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप छोटी सी कटोरी के किनारे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इतना बड़ा साइज़ है इसका, और इतनी ही
थिकनेस हमने रखनी है इसकी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमने। तो लीजिए एक हमारी मट्ठी है जो सी वो बेल कर तैयार हो गई है। इसी तरह से कुकी कटर की हेल्प से हम दूसरी मट्ठियाँ भी काट लेंगे। अब ये थोड़ी सी और भी मैंने काट कर मट्ठियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इनको तल लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल है जो सा वो गर्म किया है, वो मीडियम गर्म है बिल्कुल। अब इसमें हम सारी अपनी मट्ठियाँ डाल देंगे। एक बार में घी में जितनी मट्ठियाँ आएंगी उतनी मट्ठियाँ हम इसमें डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। मीडियम गरम रखना है तेल, और जब सारी मट्ठियाँ डल जाएंगी इसमें तो हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है। और इसको पूरी मट्ठियों को हमने केवल लो फ्लेम पर ही तलना है, बिल्कुल भी हमने हाई फ्लेम नहीं करनी है। कोई 10 मिनट से 12 मिनट हमारे लगेंगे इसको तलने में, एक बैच को तलने में। और जब एक साइड से हो जाए हल्की सी तो इस तरह से देखिए फोक की हेल्प से मैंने इसको टर्न किया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, अगर बिल्कुल हार्ड हाथ से करेंगे आप इसको तो ये हमारी मट्ठियाँ टूट सकती हैं। तो बिल्कुल देखिए मैं कितना सॉफ्टली इसको पलट रही हूँ। अब लीजिए मट्ठियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं निकालने के लिए। अब इसको हम घी निचोड़ कर बिल्कुल अच्छी तरह से इसका घी निचोड़ेंगे और निकाल लेंगे। देखिए जैसे ही मट्ठियों का कलर चेंज होगा तभी हमने इसको निकाल लेना है, लेकिन अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो अभी भी ये बहुत ही सॉफ्ट होंगी। तो जैसे जैसे मट्ठी हमारी ठंडी होती जाएगी वो एकदम कुरकुरी हो जाएगी, लेकिन अभी इस स्टेज पर ये बिल्कुल नरम है। तो अब इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो अपने आप ही ये कुरकुरी से हो जाएंगी। तो अब ये देखिए सेकंड बैच भी मैंने इसको डाला है इसमें, और इसको भी हम इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमारी कुरकुरी गुड़ वाली मिनी मट्ठियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो देखिए अभी आपको मैं एक की आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए ये कितनी खस्ता है बिल्कुल। तो ये देखा आपने कितनी खस्ता है, और ये देखिए कितनी नरम है। तो बहुत टेस्टी लगती हैं ये खाने में, ज़रूर बनाइएगा। मेहमानों के लिए भी आप सर्व कर सकते हैं इसको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।